अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद याइली जुल जलाल वल इकराम मदद। अस्सलाम वालेकुम तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। हमारा जुल जलाल वल इकराम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मोमिनीन, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी थी क्योंकि आप जानते हैं मैं हमेशा इस्लामिक पॉइंट्स को ही आगे लेकर आती हूँ और उन्हीं पर गुफ्तगू करना पसंद करती हूँ। लेकिन चूँकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और वी आर पैट्रियाटिक, इसलिए मुझे अब लगता है कि मुल्क के हवाले से बात करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो गया है। मुल्क के मौजूदा हालात से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के माबैन एक जंग छिड़ चुकी है। इंडिया की जानिब से इस जंग का आगाज़ किया गया था, लेकिन अब इस जंग को ख़त्म करने का काम पाकिस्तान का है, जबकि भारतीय मीडिया एज़ यूजुअल अपना काम सर अंजाम दे रहा है। और वो काम क्या है? फेक न्यूज़ फैलाने का काम। बहुत सारे वादे, बहुत सारे दावे थे इंडिया की जानिब से कि हम जंग जीत जाएंगे, हम पाकिस्तान को फतह कर लेंगे, लेकिन अब तक उसमें से कोई एक भी वादा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया की जानिब से होने वाले हमले का जो जवाब पाकिस्तान ने दिया है, उस जवाब को सुनने के बाद ऑफ कोर्स इंडिया को दुम दबाकर भागना ही था। और कुछ वीडियोस हैं मेरे पास, आपको मैं वो वीडियोस ज़रूर दिखाना चाहूँगी। आप पहले वो क्लिप्स मुलाहिज़ा कीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। रही है कि वहां पर भी सफेद झंडा लहरा दिया गया है और आई कैन सी यू स्माइलिंग हारिस नवाज साहब। और ये एक और चेक पोस्ट है जिस पर भारत की जानिब से शिकस्त तस्लीम कर ली गई है। वहां पर भी सफेद झंडा लहरा दिया गया है और वहां से कहा जा रहा है बस अब हम मजीद नहीं झेल सकते हैं। जी मोमिनीन, क्लिप्स आपने देख लिए। एज यूजुअल जो होता है वो फिर से हो रहा है। और मोमिनीन, सफ़ेद झंडा तक लहरा दिया गया इंडिया के बॉर्डर से। अब और क्या चाहते हैं ये? और मोमिनीन, एक और चीज़ मैं यहाँ पे वाज़ेह करती चलूँ, ये जो ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया वालों का कहना है कि ये ऑपरेशन का नाम इन्होंने रखा इसलिए है, इंडिया कश्मीर में जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें एक जस्ट मैरिड कपल था इंडिया का। उस कपल की वजह से इन्होंने इसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। और मोमिनीन, पाकिस्तान में इस बात पर काफ़ी मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन अवाम इस बात का काफ़ी मजाक बना रही है। लेकिन मैं पाकिस्तानी अवाम को समझाना चाहूँगी कि देखिए, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। दैट्स वाई उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम रखा है। खैर मोमिनीन, जोक्स अपार्ट, मुद्दे की जानिब आते हैं। आपने वीडियोस देखी हैं और यहाँ तक साबित हो चुका है कि मोदी सरकार, अगर आप सोशल मीडिया से स्ट्रक्ट कनेक्टेड हैं तो आपके सामने कई ऐसी वीडियोस आ रही होगी जिसमें इंडिया में रहने वाले लोग अपने ही मिस्टर प्रेसिडेंट को ढेर सारी गालियाँ भी दे रहे हैं और इसके खिलाफ बातें भी कर रहे हैं। कुछ सिख कम्युनिटी के बिरादरान हैं जिनकी कुछ वीडियोस हम तक पहुंची हैं। उनमें से एक वीडियो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी, आप इसे देखिए। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਚੇਗਾ ਮੋਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹਟੇਗਾ, and you can keep my video, this one, if I survive by that time, we are going to hold Narendra Modi, Amit Shah, Jai Shankar, Ajit Doval accountable under the international laws and they will face justice। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਜੋ ਸੀ ਭਰਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, राजनीतिक वोट है। पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। जी मोमिनीन, सिख भाई भी हमारे साथ हैं, वो भी इंडिया में मोदी सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। तो इंडिया का हाल आप जान चुके हैं ऑफ कोर्स के, जहां खुद की आवाम उनके अपने खिलाफ होती जा रही है और इंडिया का जो भारतीय मीडिया है वो बार बार एक ही बात, पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है, पाकिस्तान ये है तो पाकिस्तान पता नहीं क्या है। इन लोगों ने झूठ बोलना अपने बड़ों से सीखा है कि खानदानी परंपरा है झूठ बोलने की, और वो ये बोल रहे हैं क्योंकि हमारी आदत है, हमारी कोशिश होती है कि हर वीडियो में कोई ना कोई किताब आपको दिखाई जाए।
पिछली वीडियो में हमने जो किताबें दिखाई थी उनको थोड़ा सा यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूँगी। जैसे किताब दिखाई थी हमने माउंट बेंटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें बाकायदा लिखा था कि किस तरह मिस्टर गांधी खुद चाहते थे कि हिंदुस्तान के लीडर भी कायदे आज़म ही बने। इसी तरह एक और किताब पेश की थी हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा, कि किस तरह से मुसलमानों ने सेक्रीफाइसेस दिए थे और जिनकी वजह से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और आखिरी किताब जो हमने दिखाई थी वो मिस्टर गांधी की अपनी लिखी हुई किताब थी मज़हब और धर्म, जिसमें गांधी साहब ने मज़हब हक्का की तारीफ़ भी की और कुरान मजीद का जिक्र भी किया और यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तान की इंसानियत वहशत में बदल जाएगी, इसलिए मैं हिंदुस्तान में रहना ही नहीं चाहता। तो जिसका खुद का लीडर अपने मुल्क के बारे में ऐसा कह रहा हो, उस मुल्क का क्या हाल होगा ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मोमिनीन, जाते जाते सिर्फ आज की वीडियो में एक किताब मैं आपको नहीं पेश करना चाहूँगी, और ये किताब मैं पूरे इंडिया को, पूरे हिंदुस्तान को रेकमेंड करना चाहूँगी कि इस किताब को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, जिसका नाम है द एंड ऑफ इंडिया। ठीक है मोमिनीन, ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, द एंड ऑफ इंडिया। और ये कोई पाकिस्तानी किताब नहीं है, ये इंडियन बुक है और लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं है। ऑफ कोर्स लिखने वाले का नाम है खुशावंत सिंह। मैं पूरे हिंदुस्तान को ये किताब रेकमेंड करना चाहूँगी कि एक दफ़ा इस किताब को खोल के पढ़ें। इस किताब में लिखा गया है बाकायदा कि कैसे हिंदुस्तान खुद अपने खात्मे की वजह बनेगा, कैसे हिंदुस्तान खुद अपने आप को ख़त्म कर लेगा अपने ही अंदर छुपी पॉलिटिक्स की वजह से। ठीक है मोमिनी, पाकिस्तान कभी जंग करने में पहल नहीं करता। हमारे बॉर्डर्स पर मौजूद सोल्जर्स इस वक्त पाकिस्तान को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी पाक आर्मी को सलाम पेश करते हैं। मोमिनीन, इतना ही नहीं, एक वीडियो मैं आपके सामने और रखना चाहूँगी, ये भी देखिए। अली मौला, नारा हैदरी के बाद जब हैदरी मिसाइल छोड़ी गई, हिंदुस्तान ने खुद ब खुद हार मान ली और सफेद झंडा लहरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अली वालों की जीत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ पाकिस्तान में रहने वाले शिद्दत पसंद लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि अब आप पाक आर्मी को क्या कहना चाहेंगे? पाक आर्मी शिया है? जी नहीं, यहाँ पर अब बात शिया सुन्नी की नहीं रही, यहाँ पर बात है हैदर कर्रार की ताकत की। और जब तक पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर नारा हैदरी लगाया ना जाए तब तक फौजियों को भी जोश नहीं आता। हमारे सोल्जर्स भी उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होते जब तक उन्हें नारा हैदरी सुना ना दिया जाए। हर जंग की पहचान नारा हैदरी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मोमिनीन, हैदरी मिसाइल छोड़ने के बाद ही हिंदुस्तान ने हार मानी है। अब मोमिनीन, मामला आपके सामने है सारे, कौन सही है कौन गलत है और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए शब बखैर। मौला हुसैन आप सबके वारिस एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।